जी, अस्सलाम वालेकुम। और हम आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करेंगे सऊदी अरब से। सऊदी अरब डिपोर्ट्स 10,000 एक्सपैट्स और अरेस्ट ओवर 21,000 इन मेजर क्रैकडाउन्स। हम उर्दू में आपके साथ ये सारी न्यूज़ अपडेट जो है वो शेयर करते हैं और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं और जो पेनल्टीज़ हैं और जो चैलेंजेस हैं वहाँ पे जो फॉरेन रेजिडेंट्स रह रहे हैं, सारी की सारी न्यूज़ हम आपके साथ उर्दू में शेयर करते हैं, ठीक है जी? और ये न्यूज़ आपको बता दें कब की है। ये तकरीबन इसी वीक की न्यूज़ है। फरवरी 2025 की ये न्यूज़ है। और ये न्यूज़ है क्या जी? इसमें सऊदी अरब ने क्रैकडाउन करते हुए 21,000 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया। और क्यों गिरफ्तार किया जी? गुज़िश्ता हफ्ते सऊदी हुकाम ने 10,000 गैर मुल्कियों को मुल्क बदर किया था। 34,000 गैर मुल्कियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। मजदूरी, रहाइश और सरहदी खिलाफ-वर्जियों के खिलाफ रियासतगीरी क्रैकडाउन के एक हिस्से के तौर पे सऊदी हुकाम ने ममलकत के इर्द-गिर्द मरबूत फील्ड ऑपरेशन में 21,000 से ज़्यादा मुजरिमों को गिरफ्तार किया, जिनमें से तकरीबन 14,000 रहायशी कवानीन, जो रेज़िडेंट्स वहाँ पे रह रहे हैं, वो जो उनकी खिलाफ-वर्जियाँ थी, 21,000 14,000 में वो हैं, उसमें से 21,000 में से 14,000 वो हैं, जहाँ पे रहाइश और रेज़िडेंट्स और आपको पता है अ, वो रेज़िडेंट्स के जो वीज़ा है, उसके ऊपर जो खिलाफ-वर्जियाँ हैं या कोई अगर विज़िट वीज़े के ऊपर जाके काम कर रहा है और वहाँ पे रहाइश इख्तियार किया हुआ है, इस तरह के जो भी गैर कानूनी मामलात हैं। 4,600 वो फ़र्द थे जो सरहदी जराइम में मुलव्वस थे और 3,000 से ज़्यादा को लेबर कवानीन, जो लेबर वहाँ पे लॉज़ हैं, उनकी खिलाफ-वर्ज़ी पे गिरफ्तार किया गया है। और ये गिरफ्तारी के बाद अच्छा, हम अगर आपको बता सकें कि जो मेजर सेक्टर्स हैं वहाँ पे सऊदी अरब में, जहाँ दुनिया जिन सेक्टर्स में काम कर रही है, कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ा एक सेक्टर है। उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन का इतना बिज़नेस है वहाँ पे। और जो लोग वहाँ पे जाते हैं, आप सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जो मक्का पाक और मदीना पाक में पैसेंजर बसेस जाती हैं और उसके अलावा जो टैक्सीज़ वगैरह का वहाँ पे बिज़नेस है, वो अनलिमिटेड बिज़नेस है। 24 आवर्स दुनिया वहाँ पे जा रही है और आ रही है, मदीना पाक आ रही है, मक्का पाक आ रही है, मक्का पाक से मदीना पाक जा रही है, फिर वापस आ रही है। और पूरी दुनिया से जो दुनिया उम्रा के लिए और मदीना पाक की ज़ियारत के लिए दुनिया वहाँ पे जाती है हाज़िरी के लिए, वो भी अनलिमिटेड है। और उसके अलावा तकरीबन जितने भी सिटीज़ हैं, मेजर सिटीज़ हैं सऊदी अरब के, वहाँ से हर जुमेरात के रोज़ इतनी दुनिया मदीना पाक और मक्का पाक उम्रे के लिए और हाज़िरी के लिए जाती है। जुमेरात को दुनिया जाती है बस के ऊपर, एक पैकेज बनाया होता है और जुम्मा पढ़ के फिर वापस आ जाते हैं। 2 दिन का ये जो टूर है, ये भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और इसके अलावा ये जो ट्रक्स का बिज़नेस है वहाँ पे, इतना ज़्यादा बिज़नेस है, ये जो हेवी इक्विपमेंट्स और मशीनरी इनके सारे सिटीज़ में मूव अराउंड होती हैं फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज़, वो भी एक अनलिमिटेड काम है और इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का काम है कि अगर आप किसी को एक्सपीरियंस हुआ हो। और प्लस के उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं, मकसद ये जो ट्रक हैं तकरीबन 2-2 3-3 करोड़ रुपए के ट्रक हैं और फिर इनके स्पेयर पार्ट्स, क्योंकि उनका वर्किंग बहुत ज़्यादा होती है। 12-12, 20-20 घंटे उन्होंने उसमें रनिंग में रहते हैं। तो उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जो स्पेयर पार्ट्स का बिज़नेस है, वो भी सऊदी अरब में अनलिमिटेड है। वो भी हम आपसे कोई फिगर डाटा शेयर करेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाए। ठीक है जी? ये जो विज़न 2030 है ना, ये उसकी खातिर के सारा का सारा जो आपको पता है 4-5 साल पहले और भी जो 5 4-5 साल आगे हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ उसी की वजह से हो रही हैं। उसमें वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सऊदी अरब गवर्नमेंट के, कि जी किंग सलमान ब्रिज, रैमको का आईपीओ लाया गया, जो आपको पता है वर्ल्ड दुनिया में उसकी शेयर्स फ़रोख्त किए गए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। और हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ था और बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ से सऊदी अरब ने अर्न किए थ्रू आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो शेयर्स इशू किए। इसी तरह सऊदी ग्रीन कार्ड लाने की बातें हो रही हैं। पावर एंड वाटर सब्सिडीज़ जो हैं वो ख़त्म करने के लिए, उसमें से प्रिंसेस और जो मिनिस्टर्स हैं उनके लिए भी पावर एंड वाटर सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी जाएँगी। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 11.6% 7% लाई जाएगी। करप्शन ख़त्म की जाएगी। करप्शन की वजह से वहाँ पे बिज़नेस काफ़ी डिस्करेज है। पूरी दुनिया से जो इन्वेस्टर्स है वो दुबई जा रहा है, यूएई जा रहा है। और सऊदी अरब भी कोशिश कर रहा है कि जो करप्शन और ऑनलाइन जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उनको एक्टिव किया जाए,
ताकि ये करप्शन ख़त्म की जाए और दुनिया ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस के लिए सऊदी अरब आए विजन 2030 के। मिलिट्री स्पेंडिंग भी इसमें शामिल है जी। उसके अलावा वो जो हमारी खबर है उसके मुताबिक वजारत दाखिला कह रही कि जी गुज़िश्ता हफ्ते 10,000 गैर मुल्की शहरियों को मुल्क बदर किया और 2,300 अफराद मुल्क बदरी के लिए सफरी मनसूबों को ख़त्मी शक्ल देने के अमल में थे और मजीद 27,000 अफराद को सफरी पासपोर्ट हासिल करने के लिए इनके मुतलका सफारती ओहदों पर भेजा गया था। मुझसे 27,000 ऐसे अफराद थे जिनके पास पासपोर्ट नहीं था सफ़र करने के लिए वापस। वो इलीगल तौर पे वहाँ पे रह रहे थे। उनकी जो उनके कंट्रीज़ को और सफारत खाने जो हैं उनसे रब्ता करके उनके पासपोर्ट बनवाए जा रहे हैं। वो भी 27,000 अफराद जो हैं वो इन प्रोसेस हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाइयों के दौरान गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश करने वाले 1,477 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से 41% यमनी, 55% इथोपियन और 4% दीगर नस्लों के हैं। ठीक है जी। और गैर कानूनी तौर पर मुल्क छोड़ने की कोशिश के दौरान मजीद 90 अफराद को गिरफ्तार किया गया। जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और गैर कानूनी तौर पे मुल्क छोड़ना चाह रहे थे वो भी गिरफ्तार हो गए। मजीद बरा हुकाम ने 18 अफराद को गैर दस्तावेजी गैर मुल्की शहरियों को पनाह देने, नकल व हमला या मुलाजमत पर रखने के शुबे में हिरासत में लिया। ठीक है जी। अच्छा, वो अभी जो इसके लिए एक सज़ाएं तजवीज़ की गई हैं उसमें एक वार्निंग जारी की गई है कि गैर कानूनी रहाइश को फॉल करने के मुजरम पाए जाने वालों को, मतलब ऐसे लोग जो वहाँ पे किसी के रिलेटिव्स रह रहे हैं या फ्रेंड्स हैं या कोई जानने वाले हैं, वो किसी यहाँ से अगर कोई उनके पास आदमी जाता है जो कि गैर कानूनी है, मतलब कि वो विजिट वीज़े पे गया है और वहाँ पे वो जॉब करना चाह रहा है या इस तरह की एक्टिविटी लीगल करना चाह रहा है जो मना है, इलीगल है, उसको वो कोई गैर कानूनी रहाइश को फॉल करने के मुजरिम पाए जाने वालों को सख्त सजाओं का सामना करना पड़ सकता है। ये सजाएं 15 साल तक कैद और तकरीबन 2 करोड़ रुपया जुर्माना हो सकता है। 2 करोड़ रुपया, जो कि ये $2,66,648 यूएस डॉलर्स बनते हैं। और ये वो जो दुनिया बेचारी किसी की हेल्प करती थी अब ओबियसली वो भी नहीं करेगी। और इसी तरह वो उनकी जो गाड़ी भी जब्त की जाएगी और जायदाद जहाँ पे रह रहे हैं वो भी जायदाद भी जब्त कर की जा सकती है। वजारत ने इस बात पर जोर दिया कि इन खिलाफ वर्जियों को अवामी एतमाद की खिलाफ वर्जी समझा जाता है और इनको संगीन जराइम के तौर पर दर्जाबंदी किया जाता है। जो गिरफ्तारी का मुतालबा करते हैं, इसने मकामी लोगों से हंगामी हॉटलाइंस पर कॉल करके किसी भी खिलाफ वर्जी की इतला देने को कहा जिसमें इलाकाई तौर पर मखसूस नंबर शामिल हैं। ठीक है जी। मजीद क्या कहा गया है कि जी उसी स्टेटमेंट में कि 34,000 गैर मुल्की शहरी जिनमें से 31,000 मर्द और 3,000 खवातीन हैं इस वक्त नफाज के लिए के इकदाम के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए कार्रवाई की जा रही है। तो ये एक फुल टेरर गवर्नमेंट सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से है जी ऑन फॉरेन जो वहाँ पे माइग्रेंट्स हैं सऊदी अरब में उनके लिए। और पाकिस्तान ये जो टॉप नेशनैलिटीज़ वहाँ पे रह रही हैं, आपको पता है जो टोटल पॉपुलेशन है सऊदी अरब की वो तकरीबन 3,20,00,000 है। उसमें से 1,30,00,000 लोग जो हैं वो गैर मुल्की हैं और इन गैर मुल्कियों में जो तकरीबन 80 लाख लोग हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया से हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो बांग्लादेश की है, वो तकरीबन 30 लाख है। ये जो डाटा मैंने लिखा है ये तकरीबन जून 2023 तक था। इसमें 21 लाख बांग्लादेशी थे, 18 लाख इंडियंस थे और पाकिस्तान भी तकरीबन 15-16 लाख था। और अभी का जो रीसेंट डेटा है उसमें 27 लाख पाकिस्तानी हैं और 27 लाख इंडियंस हैं और बांग्लादेशी 30 लाख हैं। पाकिस्तान को जो पहले 6 माह थे ना जी, जुलाई टू दिसंबर 2024-25 के, $18 बिलियन पाकिस्तानियों ने भेजे हैं पाकिस्तान वहाँ से सऊदी अरब से 6 महीनों में। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। और ये जो न्यूज़ थी ये पाकिस्तानियों को मैं अपडेट करने के लिए एक न्यूज़ दे रहा हूँ। पर जो दुनिया वहाँ पे रहती है उनको तो ऑब्वियसली अपडेट तो हैं, पर फिर भी जो लोग नहीं जानते और जो यहाँ से जाना चाहते हैं वो अपनी प्लानिंग करें और लीगल तौर पे जाएँ ताकि अपने लॉसेस से बचें और अपने घरवालों से परेशानी से भी बचें। जी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।